तो हेलो लव भाई, वेलकम टू द कॉल। हेलो एंड वैष्णव। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू फॉर यू योर सेल्फ बिकमिंग अवेलेबल फॉर अस। या सेम हियर, प्लेजर इज माइन हिमांशु। तो लव भाई, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई एम या हिमांशु भूटिया, आई एम द सीईओ ऑफ शील्ड आइडेंटिटी। ओके। आपको तो कौन नहीं जानता, यू आर दी जीआरसी मेंटर फॉर अ लॉट ऑफ अस, एंड मैंने यस। भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू। क्या आप कुछ खुद के बारे में बताएंगे? बिल्कुल। सो हिमांशु, 2017 में शुरू किया था करियर बेसिकली टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। स्टार्ट किया था ISO 27001 से। तो वही आज तक पैशन बना हुआ है, ISO 27001। और बेसिकली इम्प्लीमेंटेशंस और वो सारा पिछले 8-10 साल कैसे निकल के पता ही नहीं चला। तो इट हैज़ बीन अराउंड अराउंड अ डेकेड नाउ। तो अब तो इट्स लाइक, अभी कोई आते जाते भी पूछ लेगा कि किस क्लॉज का क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आई कैन जस्ट टेल हिम राइट अवे। तो अब तो वो इट्स काइंड ऑफ इन माई ब्लड नाउ। तो ऐसा हो चुका है फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और बाय गॉड्स ग्रेस फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं। यू हैव सीन दैट यूट्यूब एंड लिंक्डइन फॉलोअर्स इज वेरी ह्यूज। सो वही है, जर्नी चल रही है सो फार, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हैविंग स्टूडेंट्स लाइक यू, बिकॉज यू आर ऑल्सो सेटिंग अ ग्रेट एग्जाम्पल इन द इंडस्ट्री। थोड़ा सा और बताइए हिमांशु अपने बारे में, एग्जैक्टली क्या करती है शील्ड आइडेंटिटी। तो लव भाई, शील आइडेंटिटी वी आर बेस्ड आउट ऑफ कनाडा एंड ओके। यूएस, यहाँ पे ऑफिसेज है। और हमारा मेजरली जो काम है वो रहता है साइबर सिक्योरिटी में, ओके। अपना वेबसाइट डेवलपमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में, एंड एप्लीकेशन ओके। डेवलपमेंट में भी। अब ओके। इसके अंदर ये तो हमारी डोमेन्स होगी। इसके अलावा हम हमारी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रेट है वो ये है कि हमें लगता है कि जो भी हम करते हैं उसे सिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम राइट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से चीजें सीखते हैं। राइट। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर होंगे, तभी तो एक बेहतर इकोनॉमी और एक बेहतर दुनिया बन पाएगी। तो इसीलिए 100%। इन सब हंड्रेड चीजों को परसेंट सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग पे भी फोकस करते हैं। राइट। राइट। अभी राइट। हमारा राइट। मेन फोकस जो आजकल है वो एआई रिलेटेड चीजों पे है। ओके। तो हिमांशु, अब जैसे आपने एआई की बात करी, तो आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए कि अब 2025 अब इज जस्ट ऑन द स्टार्टिंग नाउ। अब एकदम से मतलब 2024 इज एंडिंग नाउ, इट्स ऑलमोस्ट एंडेड, मतलब दिसंबर इज जस्ट आएगा और चला जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो अब 2025 में व्हाट डू यू थिंक, एआई से रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए? क्या पिटफॉल्स हैं, क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? क्योंकि आई थिंक यू हैव रिसर्च अलॉट, जैसे कि आपने मुझे पिछले हफ्ते बताया था कि आपकी कंपनी भी एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही है। तो व्हाट इज योर ओवरऑल आउटलुक इन दैट परस्पेक्टिव? जी। तो लव, मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है? और ये रेवोल्यूशंस की बात है, और रेवोल्यूशन हर बार आई है और आती रहेगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते थोड़ा सा टाइम पहले कि आप और मैं जब शायद से कॉलेज में थे, और जब फेसबुक और ये सब चीजें पॉपुलर होती थी, नई आई आई थी, बिल्कुल। तो बिल्कुल। हमारे बिल्कुल। पेरेंट्स की या किसी की भी अगर बात करें तो उनका कहना क्या होता है, भाई क्या बेकार की चीजों में लगे रहते हो, एक दूसरे से चैट करते रहते हो, क्या है ये? लेकिन बाद में हमें थोड़ी सी देर में जाके समझ में आ रही है, ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी थी। और राइट। हमसे ज्यादा बेहतर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टैप कर पाई है वो जनरेशन जो इसी में बड़ी हुई है, जिसने देखी ही। राइट। आप राइट। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम राइट। उस तरह के सोशल बर्ड्स नहीं हैं राइट। सोशल मीडिया पे, जैसे कि जो 2000 के बाद पैदा होने वाले बच्चे हैं। क्योंकि 100%। 100%। उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, सीखा है फ्रॉम कि, डे वन, फ्रॉम डे वन, राइट। है ना? तो बिल्कुल उनका, बिल्कुल। अगर वो इस फील्ड में जॉब भी नहीं कर रहे हैं, आप और मैं अगर जाके एज अ डिजिटल मार्केटर भी काम करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर भी काम करते हैं, वो बच्चे हमें आउटस्किल कर जाते हैं, क्योंकि ये उनके खून में है। एग्जैक्टली। 100%। ठीक है। अब ऐसे ही जो एआई है, 2023 में इसका पब्लिक इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे जीपीटी मॉडल से काफी अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से, बड़े तौर पे किया गया, जिससे पब्लिक अडॉप्शन आई है, जो राइट। कि राइट। हमारे श्री श्री चैट जीपीटी जी ने, जिसका फाउंडेशन बहुत अच्छे आपने डिस्क्राइब किया हिमांशु इसको, वेरी गुड। है ना? तो उन्होंने इसकी हाँ। फाउंडेशन रखी, और हमें समझ बिल्कुल में आया बिल्कुल। कि अच्छा, एआई ऐसे भी यूज हो सकता है। नहीं तो उससे राइट। क्या होता था कि हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मशीन लर्निंग से हाँ। प्रेडिक्शंस कर रही थी, जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो मॉडलिंग करती थी अलग अलग तरह के केमिकल्स का, ठीक है? उस टाइप से चल रहा था। हम टेस्टिंग करते थे, हम
बहुत ही ज्यादा एक रिसर्च मोड पे एआई को समझा जाता था, जो कि एक लैब के अंदर और हाईली टेक्निकल लोगों द्वारा यूज की जाती थी। नाउ व्हाट हैपेंड इज इन 2023 एंड व्हेन चैट जीपीटी बिकेम पॉपुलर, तब चीजें हम्म एकदम से पलट गई। क्या हुआ हम्म कि सर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी अगर आपने नाम सुना हो, चेग नाम की एक कंपनी थी, ओके ठीक है? जो चेक थी सर, इट वाज ऑन स्टॉक मार्केट एंड मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही थी। और हम्म मैं आपको अगर बताऊं उनके साथ क्या हुआ, वो शायद पहली विक्टिम है एआई का। उनका हम्म बिजनेस मॉडल था बच्चों को होमवर्क में हेल्प करना। तो ओके जैसे लव भाई आए, लव भाई को होमवर्क मिला है कि भाई ये करके लाना है असाइनमेंट। अब लव भाई हाँ समझ में नहीं आ रहा। अब लव ओके भाई हेल्प चाहिए, ठीक है? अब टीचर तो आपसे आंसर एक्सपेक्ट करेगा जैसे आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं लव भाई। राइट तो राइट 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 अब कई बार क्या होता है कि बच्चों के पास कोई क्लैरिटी या कोई समझने की जगह नहीं होती वो आंसर्स लाने के लिए, उनको बेसलाइन नहीं होती। हम्म क्या करते थे, वो हम्म चेक पे जाते थे, चेक की सब्सक्रिप्शन लेते थे। वहां हम्म पे दे वुड हैव अमेजिंग टीचर्स और प्रोफेशनल्स हु वुड चार्ज देम एंड प्रोवाइड आंसर्स, ओके। और हम्म उनको उनके होमवर्क में हेल्प कर दी जाती थी, उनके सवालों के जवाब मिल जाते थे। अब सर ये हम्म कंपनी तो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि वो बच्चे अब जाते हैं चैट जीपीटी को बताते हैं भाई ये सवाल है, आप इसके जवाब दो। एंड मोर और लेस उन्हें, आई वुड से 70 to 80%, कुछ केसेस में 90% भी जवाब मिल जाते हैं। राइट राइट इस राइट वजह से चेक की सब्सक्रिप्शन कम होती गई, अडॉप्शन कम हम्म होती, उसके शेयर्स के प्राइसेस क्रैश हो गए, और वो कंपनी इस टाइम पे इट इज ऑन अ वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। ठीक है? हम्म तो ऐसी एआई विक्टिम्स अभी शुरुआत है, और भी हमें नजर आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे एआई की अडॉप्शन बढ़ेगी और जैसे भी कोई भी हम्म रेवोल्यूशन आता है सर, चीजें बदलती हैं। जैसे हम्म कि हमारा ये बहुत ही पुराने प्रेम को कहते हैं ना, प्यार जो होता था, कोडेक, वो खत्म हुए थे क्योंकि उन्होंने बदल के फोन पे नहीं स्विच किया। हम्म ऐसे ही चेक भी एक इसके विक्टिम है, क्योंकि जैसे ही एकदम हम्म से टेक्नोलॉजी बदलती है, कुछ इंडस्ट्रीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम्म इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। कैमरा आया था, हम्म फोन आया था, तो कैमरा बिल्कुल खत्म नहीं हुए। जिन्होंने अडॉप्ट किया प्रोफेशनल्स के हम्म लिए और चीजों के लिए, और हमारे खुद के कंटेंट क्रिएशन के लिए, आज भी हम्म कैमरास बहुत पॉपुलर है। राइट लेकिन वो लोग इसको चेंज नहीं कर पाए, वो लोग नहीं इसको राइट समझ पाए हैं। तो ऐसी हम्म एआई के वर्ल्ड में क्या होने वाला है सर, कि कुछ ऐसे करियर्स होंगे जो एआई आने के बाद बदल जाएंगे, कुछ राइट ऐसे करियर्स होंगे जो खत्म हो जाएंगे, और हम्म कुछ करियर्स होंगे जिनकी नई डिमांड भी जनरेट होगी, और कुछ करियर्स ऐसे होंगे सर जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम्म तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हिमांशु, मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है इसको लेके। मेरे को ये लगता है कि इमीडिएट डिसरप्शन के चांसेस चांसेस अभी उतने ज्यादा नहीं है। जैसे कि अगर मैं जीआरसी की बात करूं, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, आपने देखा है अभी भी 90% ऑफ द कंपनीज आर स्टिल वर्किंग ऑन एक्सेल। इनफैक्ट टूल्स भी काफी कंपनीज अडॉप्ट नहीं कर पाई। जहाँ की मैं अगर बात करूं कि आर्चर और इतने बड़े बड़े टूल्स है मार्केट के अंदर, लेकिन तो भी बहुत सारी कंपनीज एसएमई के अंदर नहीं करती अडॉप्ट, क्योंकि सबसे बड़ी बात है रिसोर्सेज नहीं है, कॉस्ट इतनी ज्यादा, बजट्स नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकती कंपनीज, लाइसेंसेज आर वेरी कॉस्टली। मैं आपको तो इसमें एक बहुत बढ़िया हाँ पॉइंट, सॉरी आपको इंटरप्ट हाँ कर रहा हूं, बट एक नहीं बहुत नहीं, बोलो बड़ा बोलो बोलो fact करना बोलो चाहूंगा। बोलो बोलो साइबर बोलो। सिक्योरिटी बहुत केसेस में एक कॉल हाँ सेंटर होता है। ये एब्सोल्युटली या ठीक है, और हाँ लोग ना ही इसको इस नजरिए से देखते हैं और ना देख पा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा इशू है अपने आप में, हिमांशु भाई। जो आपने अभी टच करा है ना कि साइबर सिक्योरिटी को देखा जाता है एज अ कॉस्ट सेंटर, जबकि वो है एक्चुअली रेवेन्यू जनरेटिंग। लेकिन उसका जो आरओआई है वो समझने में इशू है लोगों को। तो बिल्कुल सीनियर मैनेजमेंट को जिस दिन ये आरओआई समझ में आ जाएगा, सारा खेल पलट जाएगा एक्चुअली। बहुत भाई, बड़ी बात कही आपने। हाँ बिल्कुल, एंड आई टोटली एग्री विद यू। लाइक हम्म बहुत सारी कंपनीज में मैंने जो समझा है इशू को, लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ हमारा टूल बना दिया वही हमारा काम है। हम्म ठीक है, हमें अपनी सैस पे फोकस करना है, हमें इन चीजों पे फोकस करना है, और वो साइबर सिक्योरिटी को इतना इंपॉर्टेंट ले नहीं रहे होते। उन्हें हम्म दो ही जगहों पे जाके इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है: एक, जब ब्रीच होके फाइन लग जाते हैं; दो, राइट जब उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए उनसे मांगा जाता है ये डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल तुमने क्या कर रखा है साइबर सिक्योरिटी को रिलेटेड, ऐसा करो अपने डॉक्यूमेंटेशन शेयर करो, नहीं तो मैं तुमसे प्रोक्योरमेंट ही नहीं करूंगा। तो बिल्कुल। दो पीपल हिमांशु, रिकग्नाइज। हिमांशु मैं आपको रियलिटी ऑफ द सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि स्पेशली अब मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो बाकी कंट्रीज में तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अब अवेयरनेस आ रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेके, बट इंडिया में अभी भी
बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मुझे स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंपनीज में अभी भी सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कंपनीज को डेटा सेंटर्स को स्टोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, उसके अंदर बाकी का सामान भी सारा रख देते हैं, जैसे फालतू का सामान होता है, प्लस कोई उसके अंदर डेटा सेंटर के अंदर कोई सिक्योरिटी प्रोविजनिंग नहीं है, एनीबडी कैन एंटर। तो मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी लूप होल अभी भी इंडिया में है, इजीली विच कैन बी सीन इजीली। तो बिल्कुल। यहाँ पे आई थिंक अवेयरनेस की जरूरत है। एंड आई होप कि जो सेशन जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर हम लोग ये करते रहें तो डेफिनेटली सम और दी अदर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ऐसे भी को भी अगर हम हिट कर पाए तो आई थिंक वी विल गेट द पर्पस अचीव। बिल्कुल, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस एक्चुअली। और मतलब मैं क्या कहना चाहूंगा भाई कि, एंड मैं सारी ऑडियंस को भी कहूंगा, एंड लव भाई मैं आपको भी कहूंगा कि कोशिश हम्म। करेंगे कि हम ऐसे सेशंस लाते रहें, एंड हम बिल्कुल प्रॉमिस बिल्कुल करते हैं कि बिल्कुल फ्यूचर में ऐसे सेशंस आते रहेंगे सबके लिए। एंड बिल्कुल क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो भाई ये 3 लेवल्स पे इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट, बिल्कुल मैन की अंडरस्टैंडिंग, जो कि बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारे सेशंस को देखने भर से बहुत लोगों को हो जाएगी, हंड्रेड कि परसेंट हंड्रेड लेमैन को परसेंट क्या ध्यान रखना चाहिए, एक बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस को क्या ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेवल जो आप, बेसिक हाइजीन बिजनेस के लिए क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, बस तो हम सर इतना इतना समझ में आ जाएगा। राइट राइट राइट। इधर ही बता देंगे वो तो, बिल्कुल 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 इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको समझ में आएगा, बस आपको सुनना है, बिल्कुल एंगेज बिल्कुल। रहना है, और कोई इशू तो और सवाल नीचे हाँ, कमेंट। और क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट, कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछने हैं आपको जहां पे भी डाउट हो, ताकि आपको मैं हिमांशु एज पर आवर अवेलेबिलिटी हम लोग या तो उसी टाइम रिस्पॉन्ड कर देंगे अपने चैनल्स पे, या फिर नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट में आपको कवर कर लेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये एक बहुत बहुत ही बड़ी बात है। सेकंड जो लोग आते हैं जिनको बहुत जरूरी है समझाना, वो है एक्चुअल प्रोफेशनल्स। क्योंकि सर लव भाई अगर आप नोटिस करें तो मैंने जो आज तक देखा है, हाँ साइबर जी। सिक्योरिटी में भी इतनी सारी डोमेन्स है। देयर इज यू नो थ्रेट थ्रेट गाइज हैं, देर आर इंसिडेंट रिस्पॉन्स गाइज, देन देर आर गाइज बिल्कुल बिल्कुल पेन टेस्टिंग, देर आर गाइज बिल्कुल वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सारे अलग अलग हैं। और सर सबसे बड़ी, बिल्कुल। कई लोगों के बीच में प्रॉब्लम है कि उनको ओवरऑल लैंडस्केप नहीं समझ में आ रहा। पता ही नहीं है सर, पता ही नहीं है वो क्या ओवरऑल करते हैं, लैंग्वेज। साइलोज में हाँ, काम करते रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये इशू है। और मैं वैसे कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन छोटी कंपनीज में तो हिमांशु ऐसा भी देखा गया है कि कई कंपनीज में तो विंडोज भी नहीं है आज के डेट में, वो उबंटू पे काम कर रहे हैं। और बोलो, और 700 एम्प्लॉयज खाली उबंटू में, विंडोज तक नहीं है। सर मैंने एक तो ऐसी कंपनी देखी है कॉस्ट जिन्होंने कटिंग, कॉस्ट कटिंग की वजह से, हाँ। इन्होंने कॉस्ट कटिंग और साइबर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से खुद को सिक्योर रखने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल के क्रोमबुक ओएस यूज करने शुरू कर दिए, क्रोम ओएस। वो क्या बताओ। करते हैं, कहते हैं कि क्रोम ओएस हमारे लिए इजी टू मेंटेन है, कोई दिक्कत आती है पूरा लैपटॉप क्लाउड पे बैकअप होता रहता है, साथ के साथ अगर चोरी भी हो गया तो वाइप करो, खत्म करो। मतलब वो लोग सिंपलिस्टिक, बोलते हैं ना जिसको आरओआई जिसकी अच्छी हो, उस टाइप की चीजें ढूंढते हैं। और सर इसके राइट क्या होता है, फिर ऑब्वियसली साइबर का बजट भी कम होता है उन लोगों का। आप राइट राइट हैंड्स राइट। ऑन तो हो जाओगे, लेकिन आप हाँ उस टाइप के सारे टूल्स कभी नहीं देख पाओगे। जैसे सर मैं आपको बताता हूँ, इसका बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है। आप देखोगे हाँ कि जो सड़क के साइड पे पंचर लगा रहा होता है, वो हाथ से ही सब हाँ। कुछ खोल लेता है, पंचर पुंचर सेट भी कर देता है, सब कर देता है, वो अकेला आदमी होता है। वहीं पे आप वन देखो, मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। ठीक है, वो हाँ, 40 से 50% जो ओवरऑल 100% चीज का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से निपटा सकता है। परफेक्शन से, राइट Perfect, राइट ठीक, लेकिन राइट। सर जो बाकी 50% है वो कभी देख ही नहीं पाएगा अपनी पूरी जिंदगी में। बिल्कुल, उसके लिए ये आपको एग्री करता हूँ मैं, कंपनी हाँ। का एक्सपीरियंस चाहिए। तो राइट राइट राइट। अगर हम बात करें, दोनों चीजों की अपनी बेनिफिट्स हैं, लेकिन बिल्कुल 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 इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। लर्निंग, जो हाँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों जगह रह के एक ओवरऑल लर्निंग मिल पाएगी। और मुझे लगता राइट। है, और सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि छोटी कंपनीज की आप हायरिंग कैपेसिटी भी देखो कितनी कम है। बहुत क्या कम आपको है सर, लगता है बहुत कि कम है। क्या आपको लगता है हाँ, कि आप एक महीने में अगर 100 बच्चे ट्रेन करते हो कि तो 100 के 100 को छोटी कंपनियों में जॉब मिल जाएगी? नहीं सर, उनको बड़ी कंपनी बिल्कुल भी नहीं। पड़ेगी। बिल्कुल। And उनको जो एक्सपोजर उन बड़ी कंपनियों में मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो आप बता रहे हैं ना चीजें, वो तो आप सिखा चुके हैं उन्हें खुद अपने कोर्स। हाँ, राइट 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 तो इसलिए एक बहुत बड़ा जो पॉइंट आके खड़ा होता है वो है गैप ऑफ लर्निंग। एंड विच राइट। अगेन अ वेरी बिग थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशन जरूर आपको एक बैच ऑफ प्रूफ देते हैं, लेकिन बिल्कुल। इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू गेट दैट सर्टिफिकेशन। वो जो आपकी जर्नी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा हिमांशु, आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच करा है यहाँ पे। सर्टिफिकेशन इज ऑफ नो वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है, जैसा पीस ऑफ पेपर।
अगर until and आपने unless। उसके अगर आपने उसके अंदर कुछ सीखा नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और जो मेरी जो एक और इस पे अप्रोच है वो ये है कि आपने हैंड्स ऑन क्या करा उसके अंदर, सिंपल। ट्रेनर ने आपको क्या मूवी दिखाई 40 घंटा 60 घंटा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं साफ बात बोलता हूँ। आपने उस 60 घंटे में कितना कंट्रीब्यूट करा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने साथ वही कैरी करके ले पाओगे उसके बाद। क्योंकि वो रिकॉर्डिंग को चाहे आप 4 बार सुन लो चाहे 40 बार सुन लो, जब तक आप अपने हाथ से उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, इट इज जीरो, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे, देखिए मैं आपको सच बताऊं तो आजकल एक धंधा खुला हुआ है, काम शुरू हुआ, जिसको हम दो चीजों में मैं डिवाइड करूंगा। एक, कि आपको क्विकली सर्टिफिकेशन मिलना। दो, राइट। ल- आपको सर्टिफिकेशन डायरेक्टली दे देना। ये भी एक काम हाँ। शुरू हुआ है लिंक्डइन पे। अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग, पीपल पीपल रीच आउट टू अदर गाइज, एंड I've had cases where some of my friends or someone reached out to me and they're like, man, I want to take CISM, and these guys reached out to me and they're like, ओके आप ऐसा करो, बस आप पेपर के पैसे दे दो, पेपर हम दे देंगे और आपको 5-10 हजार रुपए ऊपर लेंगे, एंड वील अपीयर फॉर यू। वेरी कॉमनली, वेरी कॉमनली। आप बैच ले इसको आओ। इसको हिमांशु प्रॉक्सी इंटरव्यूज बोलते हैं वैसे। ओ, ओके। हाँ, इसका इसका टर्म है एक्चुअली, इट्स इट हैज अ बिजनेस टर्म, प्रॉक्सी इंटरव्यूज। ओके, तो ये मेरे को लोग। भी कॉल आता है, मेरे को भी कॉल आता है, लव सर, लव सर आप प्रॉक्सी सपोर्ट प्रोवाइड करते हो? इनिशियली ये कॉल आया था 3-4 महीने पहले। तो मेरे जी। को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार पहले तो ये बात बताओ कि ये प्रॉक्सी होता क्या है, प्रॉक्सी इंटरव्यू का मतलब क्या है, क्योंकि आई वॉज नेवर यूज टू ऑल दिस कि ये क्या होता है। तो सर आपने इतने सारे सर्टिफिकेशंस क्लियर कर रखे हैं, कॉमर्शियल सिक्योरिटी प्लस और ये वो, तो हमारे पास 10-15 स्टूडेंट्स हैं कॉमर्शियल सिक्योरिटी प्लस के ही, तो आप जस्ट प्रोवाइड अ प्रॉक्सी सपोर्ट। तो मैंने फिर ऐसे हाथ ऊपर दोनों करके जोड़ दिए, मैंने कहा नहीं भैया यहाँ पे ये सब काम नहीं होता, तो इसलिए सॉरी करके मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो डेफिनेटली इट्स अ मार्केट, इट्स अ मार्केट ऑन इट्स ओन। सर उसका भी देखो, मैं ये नहीं कहता उसका कोई फायदा नहीं है। देखो कुछ लोगों को उसका फायदा होगा, वो फायदा मैं बताता हूँ और उसका नुकसान भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हाँ तो जो फायदा होगा वो ये होगा कि जैसे लव सर हैं, आप किसी को जॉब पे रखना चाहते हैं, आपने रिक्वायरमेंट डाली बिल्कुल, कि भाई आपको सिक्योरिटी प्लस होना चाहिए। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये बेस लाइन है, उसने राइट क्या किया, राइट सिक्योरिटी राइट। प्लस खुद तो दिया नहीं, उसने उठा के ऐसे हाँ से लेके और रेज्यूमे में हाँ डाल दिया। अब आप जब राइट। प्रोफाइल देख रहे हो, आपको हाँ 10 और लोगों की प्रोफाइल आई जिसमें सिक्योरिटी प्लस नहीं था, हिमांशु के पास राइट। था। तो एज हाँ अ प्रोफाइल वो आपके लिए ऊपर आ जाएगा और इंटरव्यू बिल्कुल। पहुंचना उन लोगों के लिए आसान हो जाता है। या बट बिल्कुल सही, बिल्कुल अगर सही। आप दो चीज, अब इसमें भी दो केस होंगे, या तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे या आप इंटरव्यू में ही आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो अगर आप बिल्कुल इंटरव्यू में बिल्कुल ही फेल हो गए, तो देखो आपका वो पहले स्टेप पे ही आपका सिक्योरिटी प्लस का सर्टिफिकेशन जो आपने घूस दे के खरीदा था वो खत्म है। लेकिन बिल्कुल। से अगर आप इंटरव्यू किसी तरीके से क्लियर कर जाते हो, आप वैसे थोड़ा सा समझदार हो, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, अब उस केस में क्या होगा, जब आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा वहां पर जाके, तो आपको नॉलेज तो है ही नहीं। आज नहीं तो कल पीपल विल आइडेंटिफाई योर लूप होल्स एंड यू विल start facing problems. So what I would 100%, recommend is 100%। collecting certificates without knowledge backing those certifications is of no use. सबसे पहले, वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। right? यस So सबसे यस पहले the most important thing is to have knowledge, which यस। is which is vital to any role. And हाँ, मेरी one of the favorite films है सर, थ्री इडियट्स। उसमें वो कहता है ना, सेम हेयर हिमांशु, सेम हेयर, सेम हेयर, सेम हेयर। ऑल इज वेल। जितनी मर्जी बार देख लो, ऐसे लगता है यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स एज गुड एज दैट। इट्स उसने गोल्ड एक्चुअली, इट्स गोल्ड या। इतना बढ़िया चीज कहा है उसने कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। मैं जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, वर्क ऑन योर सक्सेस, वर्क ऑन लर्निंग, गेट ट्रेन्ड, डोंट फॉलो सर्टिफिकेशंस। ठीक है? राइट ऐसे राइट लोग ढूंढो जो आपको एक्चुअल में बताएंगे यार। सवाल करो, राइट बात करो। लोगों के राइट पॉडकास्ट देखो, आजकल तो नॉलेज, इतना बड़ा ज्ञान है यार, हर जगह बढ़ रहा है, हर जगह बट रहा है। राइट 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 वहां राइट से आप पिक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पैसे भी खर्चो। और राइट। अगर आप एब्सोल्युटली पैसे खर्च रहे हो एब्सोल्युटली। तो सोच हाँ। समझ के खर्चो, अच्छे हम्म, लोगों पे खर्चो। ये देखो कि बंदे को बोलना भी आता है कि नहीं सर, इतने सारे लोग हैं जिनको, जो ट्रेनर्स हैं, मतलब आई वुड नॉट लाइक टू ब्लेम एनीवन, मेरी। लेकिन हाँ देखिए बिल्कुल सीधी सी बिल्कुल बात है कि एज अ ट्रेनर आपकी सबसे जरूरी काम ये नहीं होता कि आपको घंटे पूरे करने हैं। आपके लिए सबसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम है कि जो आपने कम्युनिकेट किया वो अगले के कानों तक पहुंचा है, उसके जहन में बैठा है कि नहीं। एंड आई बिल्कुल। थिंक 100%, इज मोस्ट 100%, इम्पोर्टेंट। 100%। उसके लिए बहुत बहुत तरीके होते हैं, कई तरह की पेडागोजीज हैं पढ़ाने की। हाँ और जो सबसे मतलब बढ़िया मानी गई है सर, वो होती है प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन अप्रोच।
और बिल्कुल 100%। हाँ। डिस्कशन बेस्ड लर्निंग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं यही कहूंगा कि जैसे लव सर आप भी इस तरह से ही पढ़ाते हैं, एंड हमारा भी यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बिल्कुल कोर्सेज करें तो प्रैक्टिकली करें, तो वो बहुत बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल और कोई भी डोमेन में आप जाएं, मैं आपको यही कहूंगा कि हमेशा पढ़ाई पे फोकस करें, नॉलेज पे फोकस करें, और जानने की इच्छा रखें। साइबर बिल्कुल सिक्योरिटी ऐसी डोमेन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ऐसी डोमेन है जिसमें आप एक कोर्स करके ये नहीं मान सकते कि भाई मुझे सब आ गया। यू कैन बिल्कुल नेवर बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। व्हाट यू नीड बिल्कुल। टू डू इज आपको साथ के साथ नई चीजें सीखती रहना पड़ेगा, आपको पढ़ते राइट रहना पड़ेगा, एंड आपको नए नए कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, क्योंकि यार हैकर्स नहीं बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लव भाई ने और मैंने आपको एक कोर्स करा दिया और उसके बाद आपको मैंने सब कुछ सिखा दिया, उसके बाद हैकर हैकर कहेगा भाई इन्होंने ये सिखाया मैं इससे नीचे ही सीख के जाऊंगा। नहीं भाई, राइट 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 हैकर विल ट्राई राइट। टू वन अप यू। वो नई चीजें सीखेगा, एब्सोल्युटली वो नए एब्सोल्युटली। तरीकों के साथ आएगा। आपने एक तरह की बिल्कुल ढाल बिल्कुल खरीद ली, वो नई तलवार लाएगा, वो उस ढाल को बिल्कुल तोड़ने का बिल्कुल तरीका ढूंढेगा। बिल्कुल 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 तो आपको बिल्कुल। भी अपनी ढाल को अपग्रेड करते रहना है, इसीलिए राइट राइट शील्ड को राइट। हमेशा स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100%। और एक चीज और पूछना चाहूंगा हिमांशु, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपने भी क्लासेस अटेंड करी है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? कैसा एनवायरनमेंट है? बिकॉज यू सी द इंटरेक्शन, यू सी हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लोज, यू सी द प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स। डू यू थिंक इज गुड फॉर समबडी टुडे एंड इन 2025 एज वेल? जी, तो लव भाई आपको पता ही है, जैसे मेरा तो मेन पर्पस ये था कि जो नॉलेज है उसके साथ साथ मुझे चाहिए कि कौन सही पढ़ाता है। और मेरे को बिल्कुल आपसे जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि यार हम मैं मिलके काम करना चाहता हूँ एक अच्छे टीचर के साथ, एक अच्छे बिल्कुल बिल्कुल मेंटोर के साथ। एंड इसीलिए बिल्कुल मैं आपके पास आया और आपके साथ मैंने अटेंड भी किया, और मैंने समझने की कोशिश बिल्कुल की कि आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या है, क्योंकि मैंने बहुत बिल्कुल। लोगों के कोर्सेज अटेंड किए हैं, बहुत चीजें समझी। राइट तो राइट राइट। मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि अगर मैं अपने फ्यूचर स्टूडेंट्स को भी किसी को रेकमेंड करूं तो वो बहुत ही राइट। सोच समझ के किया जाए। तो बिल्कुल इसलिए जब बिल्कुल। मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की तो मुझे ये समझ में आया कि आपका तरीका मुझे बहुत अभी तक पसंद आया है। ठीक है, थैंक यू हम नई थैंक चीजें यू सीख भी थैंक यू। रहे हैं, बात करने का तरीका पसंद आया, एंड सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना सर, हाँ कि जी। नॉट होल्ड बैक नॉलेज। याद एग्जैक्टली। रखना, जो लोग नॉलेज होल्ड बैक करके सोचते हैं कि अगला बंदा हाँ। आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल। वो ये भूल जाते हैं कि नॉलेज तो आप नहीं दोगे, कोई और दे देगा। कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, और बिल्कुल बिल्कुल जिसको आपने इस तरह से पीछे छोड़ने की कोशिश की है, वो अपना बिल्कुल रास्ता खुद ढूंढ लेगा। तो बिल्कुल उस बंदे के दुश्मन ना बनो, डोंट बिल्कुल स्टैंड इन हिज वे, रादर एक्ट एज बिल्कुल सपोर्ट। क्योंकि यार बिल्कुल हम एक छोटी सी कम्युनिटी है साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, हमें बिल्कुल मिलकर चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल नॉलेज नहीं देंगे और तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और बिल्कुल। अगर हम नॉलेज नहीं देंगे तो यार ऐसे प्रोफेशनल्स आके खड़े हो जाएंगे जिनको बिल्कुल आता नहीं होगा। और फिर कल को जब आप सीनियर मैनेजर होंगे और आपकी टीम में हाँ। ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको कुछ आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? विच इज अगेन अ प्रॉब्लम, राइट, फॉर द इकोनॉमी, राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप हिमांशु, एग्जैक्टली। तो लोग क्या करेंगे? लोग फिर सर आप अगर ऐसे काम करोगे तो खुद आप एआई को इनविटेशन दे रहे हो कि वो रिप्लेस करे आप लोगों को, क्योंकि हाँ ये एग्जैक्टली। नहीं रहे, हाँ है ना? एग्जैक्टली, तो 100%। हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं एआई के ऊपर सर। हाँ हाँ जी हाँ जी। मुझे क्या तो लगता हम एक काम करेंगे हिमांशु, अगर हम इस एआई वाले टॉपिक को इस पार्ट में ना भी कवर कर पाए, क्योंकि आई थिंक हाफ एन आवर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है, तो हम पार्ट 2 भी बना सकते हैं, पार्ट 3 भी बना सकते हैं रिगार्डिंग द सेम, राइट। है, बिल्कुल सर। बट मैं चाहता हूँ हिमांशु कि हमारा फ्लो यही रहे, क्योंकि इस फ्लो के अंदर जो न्यू कमर है आज की डेट में, जो साइबर सिक्योरिटी, जो आज सोच रहा है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, या जो सोच रहा है कि आज से 2 साल बाद मैं जाऊंगा, उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत अच्छे हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी जॉब स्विच कर लूँ साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, जो ऑलरेडी डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्लो हमारा ऐसा ही रहे, हम उसको एआई को हम पार्ट 1 2 3 में कवर कर लेंगे, उसका कोई चैलेंज नहीं है मुझे। आप क्या कहते हो हिमांशु भाई? क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इसीलिए फर्स्ट सेशन है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बिल्कुल नहीं, दैट्स अ गुड आइडिया। बट मैं एक फिर भी, क्योंकि मैं आया हूं और हाँ मैंने वो हाँ हाँ, चीज बिल्कुल बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। ज्ञान को होल्ड बैक नहीं करते। हम आपको नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट हाँ। देके जाएंगे कि मेरे बिल्कुल। हिसाब से। और देखिए हाँ। अगले सेशंस में ऑब्वियसली मैं इसमें लव जी के साथ और ज्यादा डीप डाइव करूंगा, और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि एआई प्रूफ कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल टॉप 3 चीजों की बात करें, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए ये समझने के लिए कि एआई प्रूफ क्या होता है। सबसे पहली ऐसी चीजें जो एआई को यूज करके बेहतर काम कर पाएंगी, उनकी डिमांड रहेगी सर। सही कहते राइट हैं? राइट।
है बिल्कुल ना। ठीक। दूसरे लोग जो एआई की डेवलपमेंट में मदद करते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है। और तीसरे लोग ऐसे रह जाएंगे जिनकी एआई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, या फिर जो खुद एआई के लिए ऐसी चीजें हैं जो आउट ऑफ परव्यू हैं, जैसे कि ओके। हैंडीमैन जॉब्स हो गई सर। ठीक है। राइट राइट राइट। ऐसे ऐसे काम, अब प्लम्बिंग है, हाँ कारपेंटरिंग है, ये सब चीजें हैं। हाँ। अब मैं बेसिक आपको राइट। एग्जांपल देता हूँ पहली चीज का, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो एआई को बाहर से सपोर्ट करती हैं या कंट्रोल करती हैं ऐसी चीजें, जैसे कि सर नंबर वन पे आ गया खुद ऐसे लोग जो एआई के राइट डेवलपमेंट करते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। ठीक है। गवर्नेंस राइट जैसे हम लोग हैं। ठीक है। राइट क्या है कि राइट। एआई खुद को गवर्न नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो फिर कल्यूजन हो जाएगी। अगर एआई राइट। एआई को गवर्न करने लग गया, वो तो मिल बांट के मिली भगत करेंगे और कल को कहेंगे यार ऐसा है, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, इसको चपको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या डेफिनेटली। इसलिए हम गवर्नेंस ऑफ एआई कभी भी उसके हाथ में नहीं देंगे। सेकंड लोग राइट होंगे राइट सर राइट। जो एआई का यूज करके चीजें बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि एआई यूज करके डेवलपमेंट करने वाले लोग, राइट एआई यूज करके मूवीज बनाने वाले लोग। राइट ठीक है सर। तीसरे लोग आ जाते हैं सर हमारे, जिनको अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हैंडीमैन्स और ब्लू कॉलर वर्कर्स, और ऐसे लोग जो एआई से हटके ही काम कर रहे हैं। इनको राइट। AI मदद जरूर कर पाएगा, जैसे कि आप एआई को बताओगे यार फलानी जगह लीकेज हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो हाँ सकती है, हाँ वो हाँ। आपको ऑप्शंस दे देगा, थोड़ी गाइडेंस दे देगा। ऑब्वियसली इट कैन एक्ट एज योर असिस्टेंट, बट इट कैन नेवर रिप्लेस यू 100%, राइट। एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 20 years, जब तक पूरा डेफिनेटली एआई डेफिनेटली। सुप्रीमेसी नहीं आ जाती, ह्यूमनॉइड्स नहीं आ जाते, तब तक तो एटलीस्ट ये नहीं होगा। एंड इवन देन एक चीज हमेशा जो सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, जो कि है खुद एआई की मैनेजमेंट, वो ह्यूमंस के हाथ में रहनी चाहिए। एआई की पॉलिसीज ह्यूमंस को ही बनानी चाहिए, नहीं तो हम अपनी जिंदगी एक मशीन के हाथ में दे देंगे, जो कि शायद हमें रेजिडेंट इविल और इस टाइप की फिल्मों की भी याद कराएगा। और बिल्कुल वो हम बिल्कुल नहीं चाहते, एंड आई थिंक गवर्नमेंट एंड एवरीवन विल स्टेप इन टू इंश्योर वो दैट हैपेंस। एंड हम देख भी रहे हैं इस चीज को होते हुए मेरे भाई। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख पा रहे हैं इस चीज में, वो ये है कि बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे लोग लॉज बना रहे हैं एआई की गवर्नेंस के अराउंड, डेफिनेटली क्रिएट कर डेफिनेटली। रहे हैं एआई को कैसे मैनेज करना चाहिए। मैनेज करना है, राइट ठीक है सर। तो ये राइट। चीजें हैं, और अगले एपिसोड में हम इसमें और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। हम ये भी डेफिनेटली। देखेंगे कि धीरे धीरे अपने जर्नी में कि किस टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं, हम्म। एआई को कैसे आप अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, गवर्नेंस क्या राइट। होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। और यहां तक कि मैं एक सेशन सर करना चाहूंगा जो कि है अपने मतलब जो यंगस्टर्स है ना, उनके लिए, कि हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन। वो बहुत जरूरी सेशन है, और मुझे लगता वेरी है कि इंपॉर्टेंट, वेरी हमारी इंपॉर्टेंट है। सोशल लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसको भूल। हिमांशु, आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू टच्ड अपॉन। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। राइट। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट को आज इसी टॉपिक पे एंड करते हैं। ओनली और लास्ट टू कमेंट्स फ्रॉम माय साइड, हिमांशु। पहला तो, जैसे कि आपने कहा एआई के इतने सारे जो बुलेट्स दिए, अगर मैं उसको नक्शल में समराइज करूं अपने बिहाफ पे, तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमने गवर्नेंस सही से कर लिया, जैसे कि आपने अभी बीच में बोला था पॉलिसी क्रिएशन एंड ऑल दैट, अगर हमने रूल्स डिफाइन कर दिए, तो वहां से वी विल हैव वेरी गुड विन विन सिचुएशन, जहां से वी कैन अचीव बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, जहाँ पे वी विल हैव अ वेरी गुड सिचुएशन, जहाँ पे वी कैन यूज इट एज वेल एंड टू आवर एडवांटेज। ठीक है। तो गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी देख रहा है इसको, एआई का गवर्नेंस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि अगर जितने भी टॉपिक्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए, अगर आप लोगों को लग रहा है, जो भी सेशन देख रहे हो, चाहे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो चाहे लाइव देख रहे हो इसके बाद, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक आप चाहते हैं हम लोग कवर करें, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे ओवर द टाइम। बाकी ये जो ऑनलाइन वाला चाइल्ड वाला जो आपने बताया है हिमांशु, आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आज तक किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की है, सबसे बड़ी बात। और मेरे को लगता है ऑनलाइन ब्राउजिंग के साथ साथ ऑनलाइन सेफ्टी, ऑनलाइन सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि people below 18, nobody is talking about that, right? बिल्कुल So this is the untouched thing, and definitely there is a need of the hour also, क्योंकि आजकल की डेट में people who are in students who are in the fourth class also are working on laptops, तो definitely there is a need of the hour, definitely। सर, इसमें बहुत बड़ी बात जो आ जाती है वो ये है कि एआई जो है वो आपका सब डेटा स्क्रैप कर रहा है। आप नोटिस कर, 100%।
आप 100%, राइट राइट। जाने अनजाने में उसके हाथ में अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल रूल्स ही डिफाइन नहीं हुए हैं, और ऐसी बिल्कुल चीज जिसपे बिल्कुल। कोई रूल अभी तक लागू नहीं होते, और राइट ऐसी चीज जिसको अभी हम पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाते हैं सर, राइट। उस चीज पे कैसे आप इतना भरोसा कर सकते हो? छोटे छोटे बिल्कुल। बच्चे अपना होमवर्क करने के लिए लिख देते हैं, आई एम दिस, हाँ। ये करता हूं, मैं ये करना चाहता, आप उसको सब कुछ बता रहे हो यार खुद। बिल्कुल इस बिल्कुल पे जरूर कवर बिल्कुल करेंगे हमारी एआई सीरीज खत्म होने के बाद, एंड बिल्कुल। जरूर इस पे वापस आते हैं। एंड लव भाई, मीनवाइल, टेक केयर, एंड टू एवरीवन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड हमें रीच आउट करें अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ भी समझना है, और हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। बाय गाइस।